गीता का सबसे लोकप्रिय, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर श्लोक ऑफ गीता, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगो अस्तु कर्मणि। यह श्लोक गीता का दूसरा अध्याय का 47वां श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, यानी कि तू कर्म कर, क्योंकि कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। कर्म के फल पर कदाचित, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। इसलिए अपना सारा ध्यान कर्म करने में लगा। कर्म के फल की चिंता मत कर, उस पर ध्यान मत लगा। इसका ये अर्थ नहीं हुआ अर्जुन कि तू कर्म ही नहीं कर, क्योंकि अगर तू कर्म करेगा तो 50-50% चांस है कि तुझे फल मिल सकता है। तू सफल भी हो सकता है, असफल भी हो सकता है। लेकिन तू कर्म नहीं करेगा, कर्म करेगा तो पूरा संभावना है 100% कि तुम सफल नहीं होगा, तुझे फल नहीं मिलेगा। यानी कि बिना अटैच हुए, बिना कर्म के फल की चिंता किए, बिना डरे, बिना संकोच के, बिना कोई डर, बिना कोई भय के तू कर्म पे अपना सारा ध्यान लगा, फल जरूर मिलेगा। और फल ऐसा हो सकता है जो कि पहले से भी बेटर हो। हम लोग एक डॉक्टर के एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। एक डॉक्टर जो कि सुपर स्पेशलिस्ट, सुपर एक्सपर्ट होता है, सुपर प्रोफेशनल होता है अपने प्रोफेशन में। वो अगर उसे किसी भी पेशेंट, मरीज के ऑपरेशन करने की बात हो या तो ट्रीटमेंट करने की बात हो, उसका चीर फाड़ करके उसका ट्रीटमेंट कर सकता है। वो अगर डिटैच्ड है तो पूरी तरह से वो जो ऑपरेशन है वो सक्सीड हो सकता है, सफल हो सकता है। लेकिन उसी डॉक्टर को, सुपर स्पेशलिस्ट को, सुपर एक्सपर्ट डॉक्टर को अगर उसके अपने ही रिलेटिव, अपने ही फैमिली मेम्बर, अपने बेटे, बेटी या तो फिर अपनी पत्नी का ट्रीटमेंट करने के लिए कहा जाए, तो चूँकि वो अपने फैमिली मेम्बर से अटैच्ड है, तो संभावना है, चूँकि वो फल के बारे में सोचेगा, रिजल्ट के बारे में सोचेगा कि ऑपरेशन सफल होगा या नहीं, हो सकता है कि वो पूरी तरह से अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन उस ऑपरेशन में नहीं दे सके। इसके लिए वो अपने फ्रेंड या तो किसी दूसरे डॉक्टर को रिकमेंड करेगा। एक माली हर एक दिन पौधे में जल देता है, तो लेकिन क्या वह पौधा हर एक दिन फल देता है? जी बिल्कुल नहीं। वह सही मौसम और सही समय आने पे ही फल देता है। हमारे कर्म का फल भी समय आने पर ही मिलता है। इसके लिए धैर्य लगाने की ज़रूरत है और सही डायरेक्शन में, सही तरीके से, स्मार्ट वर्क से हमें जो है कंसिस्टेंटली अपने फोकस, अपने कंसंट्रेशन को अप्लाई करना है। सही डायरेक्शन में रिजल्ट जरूर मिलेगा और वो पहले से ही बेहतर हो सकता है। रामायण की वह घटना जिसमें माता सबरी की जो कहानी है वो हम अच्छी तरह से परिचित है। माता सबरी के जो गुरु होते हैं, उनका मृत्यु होने वाला होता है। उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि तुम अपने आराध्य भगवान श्री राम की प्रार्थना, आराधना करते रहो। वो बहुत जल्द तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तुम्हारी इच्छा को पूर्ति करने के लिए। वो ऑलरेडी कई वर्षों से तपस्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी भगवान श्री राम की। और उसके बाद हर एक दिन वह, जब उनके गुरुजी ने उन्हें आश्वासन दे दिया कि बहुत जल्द श्री राम आने वाले हैं, वो हर एक दिन रास्ते को साफ करती, फूल बिछाती, आरती का थाली सजाती, भोजन तैयार करती। 6 महीना, साल भर, 2 साल, 20 साल बीत गए, फिर भी भगवान श्री राम नहीं आए। फिर भी वो लगी रही, रास्ते साफ करती, फूल बिछाती, आरती का थाली तैयार करती, साथ ही साथ भोजन तैयार करती। 25 वर्ष हो गए। फाइनली भगवान श्री राम अपने लक्ष्मण भाई के साथ जब 14 वर्ष के वनवास में थे, उन्होंने सबरी के यहाँ आए और उनको दर्शन दिया और उनकी मनोकामना की पूर्ति की और उनके सबरी के जूठे बैर भी खाए। तो भगवान को भी भक्त के आगे झुकना पड़ता है। राजा हरिश्चंद्र, प्रहलाद, ऐसे से बहुत सारे एग्जाम्पल, स्टोरी है जो हमें ये प्रूव करते हैं कि भगवान भक्त के आगे भी झुक जाते हैं। बस हमें अपने एनर्जी, अपने फोकस को, अपने कंसंट्रेशन को अप्लाई करना होता है सही डायरेक्शन में और अपने कर्म पे ध्यान देना होता है, बजाय किसी डर, बिना किसी संकोच कि फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भगवान दर्शन देंगे कि नहीं देंगे और हमारी मनोकामना की पूर्ति होगी कि नहीं। तो बिना फल की चिंता किए कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी कि कर्म करने पे अपना ध्यान दे, वहीं पे हमारा अधिकार है। फल जो है बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारे बाहरी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। हमारा कंट्रोल होता है अपने एक्शन पे, अपने डिसीजन पे, अपने कर्म पे। इसलिए कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पे ध्यान दे, फल जरूर मिलेगा, वो पहले से बेटर होगा। ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। सो आई होप यू गॉट द आइडिया। ये गीता का सबसे लोकप्रिय, सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे यूजफुल श्लोक है। अगर हम इस श्लोक के मीनिंग को समझें डीपली और अपने लाइफ में अप्लाई करें सही तरीके से, तो हमें भी अपने अपने क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगी। आपने बहुत धैर्य से सुना, इस वीडियो को अंत तक देखा। इस वीडियो को शेयर करने के लिए चैनल न्यूज़ स्मार्ट
क्लासेस को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।